तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज को फिर से कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारा, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, एक तो अगर आप पढ़ेंगे ना कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर, है ना, नाइट्रोजन फैमिली का ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये होता है -3 +3 एंड +5, है ना। अब -3 क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि नाइट्राइड बनाता है N3-, तो इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो -3, और बाद में जनरली क्या होता है +3 एंड +5। बट -3 का जो स्टेबिलिटी है बेटा, स्टेटमेंट देखो पूछे जाते हैं, -3 का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ -3, स्टेबिलिटी ऑफ -3, -3 का स्टेबिलिटी जो है वो क्या करता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, क्यों डिक्रीज करता है बता सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों करता होगा बताइए, है ना? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद रखना है -3 +3 +5 है, और स्टेबिलिटी ऑफ -3 अगर पूछा जाए तो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। ये क्लियर है ना? अब देखो बेटा क्या होता है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बट नाइट्रोजन क्या, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप। तो अगर आप डाउन द ग्रुप देखेंगे ना, तो जो डाउन द ग्रुप है ना, स्टेबिलिटी ऑफ +3, स्टेबिलिटी ऑफ +3, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +5, स्टेबिलिटी ऑफ +5 वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका कारण क्या है बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यही इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक है बेटा, ये पता है आपको कि अगर आप टॉप से बॉटम की ओर जाते हो तो NH2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है बताओ, है ना, इनर्ट हो जाता है और रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। पता है सब बच्चों को? लेकिन आपने पढ़ा होगा बोरोन फैमिली में कि इन द हेवियर एलिमेंट्स लाइक गैलियम, इंडियम, थैलियम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, याद है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वेरी मच। जैसे NH2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, टाइटली बॉन्डेड हो जाता था एंड मेक देम रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। याद है बच्चा? याद है सब यस। बच्चों को? याद है सब बच्चों को, है ना? तो बेटा अगर आप यहाँ से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो NH2 NP3 लिखते हो, तो ये NP3 लिखला, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे NH2 के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकलता है, और ये क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उतना ज्यादा, इसलिए इनर्ट रह जाता है, इसलिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट वाला जो हम कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया कि अप टू आर्सेनिक वो +5 बॉन्ड्स तक बना सकता है, बट आर्सेनिक के बाद अगर जाओगे एंटीमनी और बिस्मथ में तो +3 का मतलब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 ही बन पाएगा, और उसमें 5 बन रहा है। तो इसी के बेसिस पे हमने मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। आई होप अभी समझा होगा, समझा क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड नितिन। देखो और बच्चों को समझ में आए तो आप बताया करो, है ना, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना, ऐसे लगेगा कि आप सब मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, नहीं तो लगेगा मैं ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेटा,
कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो, पता है बेटा नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स अभी आपने देख भी लिया होगा कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो, है ना, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शोज, ठीक है, +1 कर सकता है, +4 कर सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कर सकते हैं, है ना, +2 भी कर सकता है ना, इन सम ऑक्सी एसिड्स, +5 है ना, +5 भी कर सकता है, बट किस में बेटा, इन सम, N2O5 में। हाँ N2O5 ले सकते हैं, NO ले सकते हैं, N2O3 ले सकते हैं, मतलब ऑक्साइड्स में ले सकते हैं, है ना, यस इन सम ऑक्साइड्स। तो इसमें ऑक्साइड्स एग्जाम्पल अगर आप बेटा हम लोग पढ़ेंगे भी, बट एग्जाम्पल जैसे अगर आपने लिख लिया N2O3, N2O5, है ना, ये सारे ऑक्साइड्स, इसका स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, बट ये हो गया। फिर अगर आप पढ़ेंगे तो और भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन लिया, जैसे फॉस्फोरस भी लग सकते हैं, तो फॉस्फोरस अगर आप लेंगे तो फॉस्फोरस ऑल्सो शोज +1, है ना, फॉस्फोरस जो है ऑल्सो शोज, है ना, +1, +3, +5, है ना, इतना करता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है इन ऑक्सी एसिड्स, ये किस में करता है, ऑक्सी एसिड्स। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, H3PO2 कभी सुना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें देखेंगे ना, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, इस पे देखेंगे ना तो +3 आएगा, है ना, और इस पे देखेंगे तो +5 आएगा, आ रहा है ना अलग अलग, +1 +3 +5 आ रहा है क्या बेटा, बताइए, आ रहे हैं, आपने यस देखा, सर। है ना, ये हो गया, है ना, देखो बेटा समझना है सिंपल, और है ना, आपको बताना है कि हाँ सर समझ आ रहा है, तो मुझे मैं सब एक एक पॉइंट करके याद कराने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसा नहीं कि होमवर्क दूंगा आपको, और मुझे पता है कि मैं जितना लिख रहा हूँ उतना अगर बच्चों को याद रहा है ना, तो उसमें तत्व जो है आपका, है ना, उसमें एक्सरसाइज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए आपको समझना है, और समझ के सिर्फ बताना है कि हाँ सर नाइट्रोजन फैमिली है तो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 मेरे साथ ही बोलते रहे एकदम स्टोरी की तरह, अच्छा नाइट्रोजन फैमिली है सर, -3 है, +3 है, +5 होगा, कैसे होगा सर +3 +5, आप किसी बच्चों को नहीं समझा सर, मुझे +3 नहीं समझ रहा है, मुझे +5 नहीं समझ रहा है सर, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ ना, कि जैसे हमने फॉस्फोरस ले लिया सपोज, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मैं ऐसे लिख के भी बताऊंगा ना, कि बेटा आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी लिखते होगे GS, है ना, आप लिखते होगे 1s2, आप लिखते होगे 2s2, आप लिखते होगे 2px, आप लिखते होगे 3s2, आप लिखते होगे 3p3, तो याद है बेटा आप लिखते होगे ऐसा, 3s2 आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 3p3 है, तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है अभी, 2 तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कितना दिख रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो +3 हो गया, मतलब अगर किसी बच्चों को लगा कि सर +5 कैसे आएगा, ये हमें नहीं पता चला, तो हम +5 भी बता सकते हैं आपको, आपने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ पे से, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर सबशेल टू हायर सबशेल, बट इन द सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद है सब बच्चों को, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर यस सकते हैं कि देखो एक्चुअली अगर आप पूरा भी बोलोगे सर आप पूरा बताओ कहाँ से ये स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि आपने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपने पढ़ा होगा, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, बट इट इज नॉट ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, क्या किया गया था, करेक्ट वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, है ना, इन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर सबशेल टू हायर सबशेल, बट इन द सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 3s का अभी जैसे थर्ड थर्ड शेल है तो 3s 3p है बेटा, तो 3d भी होगा, बट 3d क्या है, 0 है, हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, अगर हम चाहे तो दिखा भी सकते हैं कि ये वाला 3s हो गया, ये वाला 3p हो गया, और ये वाला 3d हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखना चाहे तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, ये 3s1 हो जाएगा, और 3p3 हो जाएगा, एंड 3d1 हो जाएगा, तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1, एंड 3p3 में हो गया 1 2 एंड
3 और डी में कितना हो गया, है ना, 1 हो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा 5 हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए ये क्या करता है, +5 शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लिखा जाता है, अगर आप बोलोगे ना हर एक पॉइंट की सर ये वाला कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ, तो आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो। ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब बताया जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है, पता है बच्चों के एंड से जो होता है ना, वो आराम से पढ़ सकते हैं पी ब्लॉक, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन बच्चों को एक बार ऐसा समझा दिया जाए ना, एक्सप्लेन करके, अच्छा बेटा देखो यहाँ पे ये +3 कर रहा है, ये +5 कर रहा है, +5 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, +3 का इंक्रीज करता है, रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, ऐसे करके आपको बार बार समझा दिया जाए, 2 बार 3 बार 4 बार बोल दिया जाए आपको, तो आपको एक बार क्या होगा, समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसे रिवाइज कर लो सिर्फ। तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लिया काम हो गया, है ना, तो उसको बार बार रिवाइज करना है बस। अब हम यहाँ पे जैसे और भी देख रहे हैं कि हमने देखा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5 होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, नाइट्रोजन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो ऑप्शन में -3 टू +5 देंगे, तो वही ऑप्शन होगा, क्योंकि अब जैसे सब ऑक्साइड्स में +1 +2 +3 करता है, फॉस्फोरस है तो +1 +3 +5 करता है, तो कहाँ पे करता है, ऑक्सी एसिड्स में करता है। जैसे ऑक्सी एसिड्स आया तो कौन सा ऑक्सी एसिड्स है भाई, है ना, तो अभी हम जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो अभी क्या आ रहा है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, है ना, ऐसे करके आ रहे हैं टर्म्स। ठीक है, अब ऐसे करके और भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है ना, बहुत सारे फॉस्फोरस एसिड है, हम तब जैसे अभी फॉस्फोरस पढ़ रहे हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे, है ना, हाई, तो बहुत सारे जो टर्म्स आएंगे वो सब हम डिटेल्स में डिस्कस अभी हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस आल्सो शोस +1 +3 +5 कैसे करता है, समझ में आया ये पॉइंट, फॉस्फोरस का कैसे मतलब नाइट्रोजन फैमिली का +3 +5 कैसे आया, ये पता चला क्या आपको, पता चला बेटा। ठीक है, अब Yes, sir. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सपोज करो आप कुछ लेते हैं ना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये भी आप बच्चों को पता होगा कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। तो डिस्प्रपोर्शनेट, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, वॉट एवर बोल रहा है वो, तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है ये हमें समझ लेना है एक बार। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, अगर आपको मैं एक एग्जांपल लिख के दिया कि यहाँ पे HNO2 है, तो HNO2 को अगर हम क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो ये HNO3 प्लस H2O प्लस किस में कन्वर्ट होता है, NO में कन्वर्ट हुआ सपोज। ठीक है, तो कंसर्न क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप असाइन करेंगे तो +3 है, यहाँ पे +5 है और +2 है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मीनिंग पता है बेटा आपको, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट का मीनिंग पता है कि यहाँ पे +3 है, तो +3 से क्या हो गया +5, और +3 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होता है बेटा, सेम एलिमेंट से अगर ऑक्सीडेशन भी हो और सेम एलिमेंट से रिडक्शन भी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और ये कब हो सकता है बेटा, तो जनरली -3 से +5 है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे तो उससे वो कम हो सकता है और उससे ज्यादा हो सकता है ना, जैसे -3 से +5 बोला, तो +3 से +5 हुआ, तो +3 से +2 और भी कम हो सकता है। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एसिडिक मीडियम। तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मीनिंग समझ में आया क्या आपको, आया समझ में, यस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हाँ क्या होता है, तो सिंपल बताइए कि विद इन अ मॉलिक्यूल इफ सेम एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन देन इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, विद इन अ मॉलिक्यूल इफ सेम एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन देन इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, आपको 4 रिएक्शंस दे देंगे और उसमें दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बच्चों को अगर पता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट देखा और देखा कि उससे हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी और डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, Yes, बताइए। sir. ठीक है,
हम और भी ले सकते हैं बेटा, जैसे हमने नाइट्रोजन का लिया तो हम फास्फोरस का भी ले सकते हैं कि सर अगर फास्फोरस का लेना रहा तो सिमिलरली इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, similarly intermediate oxidation state of phosphorus, intermediate oxidation state of phosphorus, है ना, सिमिलरली इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस डिसप्रोपोर्शनेट टू, है ना, डिसप्रोपोर्शनेट टू, ठीक है, -3 एंड +5 है ना, इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक, इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अब देखोगे कहीं पे H3PO3 है, उससे आपका क्या बन जाएगा, H3PO4 प्लस PH3 बन गया सपोज करो। या तो हम यहाँ से क्या करते हैं, P4 ले लेते हैं बेटा, P4 ले लिया और इसका रिएक्शन हम किसी बेस से करा दिया OH माइनस, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो +5 है और यहाँ पे -3 है, तो 0 से +5 हो रहा है, 0 से -3 हो रहा है कि नहीं, है ना, हो रहा है बेटा। तो 0 से +5 एंड 0 से -3 हम यहाँ से ये बता सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा है, सिंपल देखो, अभी हम इतने देर से आपको पढ़ा रहे हैं, बट सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा, तो सिंपल क्या पढ़ा कि -3 +3 +5 होता है, क्या होता है, -3 +3 +5 कॉमन, -3 स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। +3 +5 का देखा तो +3 का इंक्रीज करेगा एंड +5 का डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन जो है बेटा वो क्या शो कर सकता है, +1 +3 +5 भी कर सकता है बेटा, किसमें, जब वो ऑक्साइड के साथ बॉन्डेड होगा। जैसे बोला बेटा, आपके मन में एग्जाम्पल्स आ गया, NO, N2O3, N2O5, N2O4, ये सब आ गए। फॉस्फोरस बेटा वो भी +1 +3 +5 कर सकता है, किसमें कर सकता है बेटा, ऑक्सी एसिड्स में। तुरंत मन में एग्जाम्पल्स आ गए बेटा, H3PO2, H3PO3, H3PO4, है ना। अब बोला क्या बेटा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फास्फोरस का लोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल से देख लिया, और हमें याद नहीं करना, हमें सिर्फ समझ लिया कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, है ना, फास्फोरस का करेगा। ये सब लॉजिकल चीजें हैं बेटा कि हाँ करता है रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिया जाएगा, आप आराम से कर सकते हो, वो लोग कर सकते हैं। समझ में आया? यस। कोई डाउट, कोई डाउट एज सच? नो सर। फास्फोरस वाला डाउट है? हाँ सर, फास्फोरस लास्ट में लिखा ना बेटा यहाँ पे कि जैसे हमने लिखा, सिमिलरली इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट टू -3 एंड +5। तो अगर फास्फोरस लिया तो 0 हुआ ना, तो 0 से +5 हो गया, 0 से -3 हो गया, हुआ ना। हाँ सर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर आप सपोज करो, आप क्या देखेंगे, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली का पढ़ा, अब हमने बहुत डिस्कस कर लिया है इसमें, तो अब इतना इसमें डिस्कशन नहीं करना है, इसमें सिंपल करना है कि अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पता है -2 शो करता है, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है, पता है बेटा, पेरोक्साइड में होता पर ऑक्साइड में। देखो यही सब चीजें हमें जानना होता है कि जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है। ऑक्सीजन ऑलवेज शोस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये भी बोल सकते हो, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या था बताओ, किसी फ्लोरीन बच्चों? के साथ फ्लोरीन के साथ, क्यों ऐसा फ्लोरीन के साथ एक्सेप्शन है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वेरी ऑक्सीजन गुड से। ओमकार, है ना। तो ऑक्सीजन ऑलवेज शोस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हुआ कि जैसे ओमकार ने एक बार बोल लिया कि सर ऐसा ऐसा होता है इसलिए होता है, तो अब नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेगा तो इसको कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना। तो नेगेटिव ऑक्सीजन ऑलवेज शोस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, एक्सेप्ट, है ना, +2 इन OF2। OF2 लिख सकते हैं, O2F2 लेंगे तो +1 हो जाएगा, है ना। फिर अगर अदर एलिमेंट्स लिया, है ना, फॉर अदर्स, तो अगर हमने अदर्स ले लिया बेटा, तो अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 अगर हमने लिया तो वो क्या शो करता है पता है, +2 +4 +6,
अदर एलिमेंट क्या शो करता है, ऑक्सीजन छोड़ के +2 +4 एंड +6 करता है। क्या करता है बेटा, +2 +4 एंड +6, है ना। और अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करें तो मतलब डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 increases and stability of +6 decreases। इसका कारण क्या हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये तो अब आपको आ ही गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है। अब किसी बच्चे को अगर डाउट है कि सर +2 +4 +6 कैसे आ रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम फिर से आपको एक जैसे सल्फर ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ग्राउंड स्टेट यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया कि ये नियॉन है 10 तक, और ये 3s2 3p4 हो गया एंड 3d0 हो गया। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3s2 है और यहाँ पे 3p4 है, 1 2 3 एंड ये क्या हो गया 4, और d0 है। तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिख सकते हो 3s2। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा आपको, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा है ना यहाँ पे फर्स्ट, है ना, तो ग्राउंड स्टेट लिखा, फिर हम क्या लिख सकते हैं इसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप लिखेंगे तो यहाँ से नियॉन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3s2, और इसको लिख सकते हैं 3p3 एंड 3d1। तो 3s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p3 हमने ले लिया 1 2 3 एंड डी में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अभी बता सकते हैं कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। आप देख सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा 4 हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना हो गया है। फिर अगर आप देखेंगे तो एक और हम लिख सकते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे नियॉन हो गया, जैसे ये पेयर्ड बच गया, और तो 3s1 लिखते हैं, 3p3 लिख सकते हैं एंड 3d1। अभी इसको आप अगर लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा एंड 3p3 हो जाएगा 1 2 3 एंड डी में अगर हमने लिखा तो ऐसे हो जाएगा 1। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 5। तो ये वाला देखो एक्चुअली क्या है ना कि आप डायरेक्टली याद रख सकते हो +2 प्लस, है ना, प्लस में प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये क्या हो गया 6 हो। तो ये 3s1 3p3 एंड 3d2 हो जाएगा ये, है ना। तो 3d2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी बोर्ड वाले ना आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन फैमिली का एक्सप्लेन कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर फैमिली का एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपको 3 मार्क्स में दिया हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ऑक्सीजन है तो -2 है, और जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन इज -2, प्लस शो करता है फ्लोरीन के केस में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर केसेस में +2 +4 +6 होता है। तो उसको एक्सप्लेन भी कीजिए आप। तो एक्सप्लेन करने से एक तो आपको याद रह जाएगा, और हमें एंट्रेंस के लिए क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन हो पाएगा आपसे, बताइए, हो पाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन, जल्दी से बता हाँ दीजिए। सर। और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट रहा तो वो क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ। यस सर। यस ठीक है, हम बेटा और है ना, इसके बाद जो प्रॉपर्टी, अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है आपको, है ना, जो है इसका नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कराएंगे, तो जैसे हम क्या कराएंगे, है ना, नाइट्रोजन फैमिली का, वैसे ही ट्राई करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन फैमिली के साथ कराने का, और फिर हम उसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। समझ में आया। तो हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं क्या क्या करता हूँ, ये लिंक स्टॉप करता हूँ, आप दूसरे लिंक पे क्लिक कर लो, फिर हम करते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लेना, फिर मैं आपको याद कराता हूँ।